कक्षा 10 की है बालिका है, कक्षा 9 की बालिका है, 10 की दीपा, कुमारी दीपा का आज बर्थडे है। वो अपने दिया का वो बच्चों को जो है स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है कुमारी दिया के लिए विशेष ताली। बहुत बहुत आया जूनियर स्कूल में, तो यहाँ भी इनका प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम। तो ये छोटा सा बैनर है इनका, ये देखिए। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह विद्यालय में हर साल हमको अवगत कराते रहें। तो गाइस सामने ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल, और यहाँ पे ध्वजारोहण होने जा रहा है। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो आप देख सकते हैं क्यू में है लाइन वाइज से। तो यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर थोड़ा और कुछ टीचर्स हैं, तो अपना अपना भाषण दे रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे के बारे में बता रहे हैं कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, किस तरह से। ये देखिए। तो अभी गाइस मैं आया हूँ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में। तो यहाँ पे हमारे टीचर्स है, जो यहाँ के जो शिक्षक है, तो रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बता रहे हैं कि बच्चों को कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं, देशभक्ति के बारे में। और यहाँ बच्चों को देख सकते हैं, सब लाइन वाइज से क्यू पे खड़े हैं। ऐसे रहना सर, एक फोटो भी खींच लो। मंच में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, महान भाव व मेरे प्यारे दोस्तों, सिंह बोहरा, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को हमारे गुरुजन लोगों ने बताया है, आज 26 जनवरी, आज इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज़्यादा न कहते हुए हमारे सभी गुरुजन लोगों ने आपको इसके विस्तार में बताया है। आपके मनोरंजन के लिए एक छोटी सी कविता। समझौतों में हार गए जो, समझौतों में हार गए जो, वो धरती वापस लानी है। और ताशकंद में मार दिए जो, और ताशकंद में मार दिए जो, उस लाल की सुनानी अमर कहानी है। अरे गाथा भी तो गानी है, गाथा भी तो गानी है, और गाथा ही अमर कहानी है, और गाथा ही अमर कहानी है। समझौतों में भारत माँ का, समझौतों में भारत माँ का, काट दिया जो हाथ का टुकड़ा। याद करो जब माँ के खून का, याद करो जब माँ के खून का हर एक कतरा बह सकता है फसलों में, तो फिर क्यों असला पैदा ना हो, तो फिर क्यों असला पैदा ना हो भारत माँ की फसलों में। काट दिया जो हाथ का टुकड़ा, उस टुकड़े को लाखों शीशों से नवाना है। काट दिया जो हाथ का टुकड़ा, उस टुकड़े को लाखों शीशों से नवाना है। जब हाथ से हाथ मिला पाओ तब, जब हाथ से हाथ मिला पाओ तब गूंजेगा एक ही नारा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मेरा भारत देश महान। और जिस दिन यह नारा लग पाया, और जिस दिन यह नारा लग पाया, उस दिन गौरवशाली कहलाएगा भारत का एक किसान। और जिस दिन यह नारा लग पाया, उस दिन गौरवशाली कहलाएगा भारत का एक किसान। जब फायदों से घिर जाते हो, जब फायदों से घिर जाते हो, फिर किन बातों से डरते हो, फिर किन बातों से डरते हो। आंखें खोलो और उठो, देखो डरने का समय गया। आंखें खोलो और उठो, देखो डरने का समय गया। फिर क्या दिक्कत है हथियारों की, फिर क्या दिक्कत है हथियारों की, हाथों को बना लो तुम हथियार। याद करो जब तोपों के सामने, याद करो जब तोपों के सामने सीना चौड़ा होता हो बंदूकों का, तब कारगिल भी जीत लिया, तब कारगिल भी जीत लिया। जब सीना चौड़ा था उन वीरों का, तब
जब कारगिल भी जीत लिया, जब सीना चौड़ा था उन वीरों का, जब दिल में जोश भरूं मैं सबके, तब सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। जब हाथ से हाथ मिला ना पाया, फिर कैसा हिंदुस्तान। प्यारा लाल नहीं, जब भारत माँ की लाज के लिए, जब भारत माँ की लाज के लिए लाखों वीरों ने शीश कटाया था, और जो जीते जीते ना मर पाए, मरने के बाद भी जीते हैं। और जो जीते जीते कर डाला, और जो जीते जीते कर डाला, तब मरने के बाद भी राज दिलों में करते हैं। याद करो इन घटनाओं ने, याद करो इन घटनाओं ने एक ही जड़ों को बनाया था, और एक दिन इन जड़ों में फसल 1950 आया था, और एक दिन इन जड़ों में फसल 1950 आया था, जिसको बनाने में अम्बेडकर जी ने खून पसीना बहाया था। तब एक दिन वह भारत का प्यारा संविधान कहलाया था। बहुत जोश खरोश के साथ बच्चों ने उमंग कर दी। अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। और कोई बोलेंगे क्या? तो मैं कक्षा 10 की है बालिका है, कक्षा 9 की बालिका है, 10 की दीपा, कुमारी दीपा का आज बर्थडे है। वो अपने दिया का वो बच्चों को जो है स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। कुमारी दिया के लिए विशेष ताली। बहुत बहुत शुभकामना दिया। आओ बेटा स्वीट वितरण करो। और भाई अभी कुछ कहना है सर? तो अभी गाइस मैं जूनियर स्कूल में आ गया। यहाँ भी बच्चों का ध्वजारोहण का वो चल रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ के छोटे बच्चे भी क्यू में हैं लाइन से। आया हूँ जूनियर स्कूल में, तो यहाँ भी इनका प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम। तो ये छोटा सा बैनर है इनका, देखिए। और बीच में हमारे प्रधानाचार्य और बच्चे, और ये हमारी मैम और टीचर, हमारे सर। एक फ़ोटो ले लो सर, आप भी अगर आ जाए तो। सर आप भी आइए, एक बार आप भी आ जाइए सर। अध्यापिका महोदय एवं मेरे शिक्षक शिक्षाएं एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द बोलना, उसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा चाहता हूँ। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लिखा गया था। उस दिन हमारे देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया था। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। इसको हम एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। इसको आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। इसको आज हम अपने विद्यालय में मना रहे हैं। माहौल है, देश के वीरों को याद किया जाता है। आज देश के वीरों को याद किया जाता है, और उनके लिए अमर शहीदों के लिए सलामी दी जाती है। कभी यूट्यूब चलाते हो और कभी न्यूज को नहीं देखते हो, समाचार नहीं देखते हो। आज हमारे देश के कितने कितने लोगों को वहाँ, किसी को कीर्ति चक्र मिल रहा है, किसी को शौर्य चक्र मिल रहा है। आप लोग न्यूज देखा करो बच्चों। देखो यूट्यूब है आपका, जो ये चैनल है, ये आप अपने स्कूल के जितने भी कार्यक्रम है उसको देखो, अन्य विद्यालयों के कार्यक्रम भी देखो। और हमारे देश में क्या हो रहा है, कहाँ पर बच्चों का देखो, विद्यालयों की यूट्यूब में कितनी बढ़िया प्रार्थनाएं आती है, कितने बढ़िया चैनल चले हुए हैं। कुछ देर उसको देख सकते हो, दिन भर देखो। आप लोग देखते हो क्या? पिक्चरों को देखते हो जो तुम्हारे मतलब की कोई है ही नहीं हो। आ रहा समझ में? देखो न्यूज भी देखा करो। आज तो सभी के घरों में टीवी लगा हुआ है, किसी के घर में, सारे घरों में मैं देखती हूँ यहाँ भी डिश चैनल लगे हुए हैं, उसमें भी तो समाचार आते हैं। और समाचार सुनते बच्चों, तुमको कोई ज्ञान मिलता, तुम लोग देखते। अब देखो, आज घर जाके आप लोग क्या करोगे, तुम्हारे टीवियों में 26 जनवरी के बारे में सारे वहाँ जितनी झांकियाँ हैं, जो 26 जनवरी दिल्ली में जो मनाई जा रही है, उसको घर जाके भी देखो तुम लोग। क्योंकि
आप लोग उस चीज से परे हो जा रहे हो। वो जो तुम्हारे मतलब की चीज है उसको नहीं देख रहे हो आप लोग फोनों में। आता है छोटी सी कहानी बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, जो हमारे 8-10 बच्चे होते हैं वो आगे आते हैं और बच्चे सारे क्या हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, सभी बच्चों को मंच में आना है। सभी बच्चे 60 के 60 बच्चों को मंच में आना है। प्रत्येक को रोज कार्य सौंपा जाता सदन के द्वारा, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, कभी कहते हैं बच्चे ये एब्सेंट है। अगर कोई बच्चा अपनी बारी के दिन एब्सेंट हो भी जाता है तो दूसरा बच्चा तैयार रहे। लेकिन पूर्ण स्वतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा बच्चों? 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे। हमारे संविधान के कौन है संस्थापक? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो ये ज्ञान है बच्चों, ये ज्ञान केवल रटाया नहीं जाता। कुछ लोग विद्यालय में आप लोग सीखते हो, कुछ आप लोग घर में भी सीखा करो, कुछ बड़ों से भी सीखा करो। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारी बहुत सी कहानियां सुनाई करती थी, लोकोक्ति सुनाई करते थे, है ना। मुहावरे, सारे हम मुहावरे जितने आजकल हम लोग थे वो सुनाया करते थे। लेकिन आजकल कोई नहीं बैठता है अपने दादा दादी के साथ, सब अपने अपने मोबाइल में। उस समय उसको भी यूज करो, और हर समय ये नहीं कि 24 घंटे आप लोग क्या कर रहे हो घर वालों को पता नहीं रहता है। तुम लोग उसमें क्या देखते हो? हाँ ठीक कह रहे हो, क्या देखते हो? कार्टून देखते हो, और क्या देखते हो? गेम खेलते हो। लेकिन तुम्हारे घर वालों को पता शांति का हाँ उसका प्रतीक है। और जो नीचे ये हरा कलर लगा है, ये किसका प्रतीक है? हाँ, सभी बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पहले दिन वहाँ पर हमारे वो कौन थे, वो स्काउट वाले आए थे। वहाँ नीचे स्कूल में पूछा कि तिरंगे झंडे में 3 कलर होते हैं, वो किस किस के प्रतीक है, तो बच्चों को नहीं आया। बच्चों ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ध्यान दिया करो, ठीक है। अभी तुमने इसका बैनर लगा हुआ था और आपने तिरंगे झंडे का ये सिंबल पहना हुआ है, और क्या कहते हैं, इसमें 3 कलर है। आपसे कोई भी पूछ सकता है इन 3 कलरों में सबसे ऊपर का जो केसरिया कलर है वो किसका प्रतीक है, व्हाइट कलर किसका प्रतीक है, नीचे ग्रीन कलर किसका प्रतीक है, ठीक है। ये हमारा भारत का क्या है, ये राष्ट्र ध्वज, इसको बोलते हैं राष्ट्र ध्वज, ये जो तिरंगा है, ठीक है। आज राष्ट्रीय पर्व है बच्चों, गणतंत्र दिवस होता है, 2 अक्टूबर होता है, और कौन सा 15 अगस्त। ये 3 जो होते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व, इन पर्वों में ही झंडा फहराया जाता है ना, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है। जैसे होली है, दीपावली है, ये क्या हुए हमारे राष्ट्रीय त्योहार। ये क्या हुए त्योहार, और पर्व में बहुत अंतर है, ठीक है। पर्वों को वैसे त्योहार भी बोलते हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं ये 3 है, जिसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ठीक है बच्चों। ये जितने बच्चों ने ये निबंध लिखे हुए हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा, लेकिन बच्चों गलतियां भी बहुत हो रही है। आप लोगों ने जहाँ पर 4 विराम लगाना है 4 विराम नहीं लगा रखा है, जहाँ पर क्या लगाना है, अंक की मात्रा है, ए आई ओ कौ की मात्राएं होती हैं, वो मात्राओं का ज्ञान नहीं लगा। जय को जे लिख दिया आपने। एक प्लेट लाओ, थाली लाओ तो साक्षी। Happy birthday
विद्यालय में हर साल हमको अवगत कराते रहे। हम हमारे ज्यादा बच्चे हैं, हम कभी भूल भी जाते हैं। अगर किसी का बर्थडे अगर हम भूल गए, जरूरी नहीं है कि ट्रॉफी न हो तो आप खाली हाथ आ सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको बताना जरूर है। आ रहा समझ में ना? तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब फलो फूलो, बड़ों का कहना मानो, छोटों को प्यार करो और पढ़ाई में मन लगाओ और प्रतिदिन स्कूल का क्या रेगुलर आए, एब्सेंट ना रहे स्कूल में। उससे आप लोगों को क्या होती है, दूसरे दिन काम करना पड़ता है, कुछ हल्की फुल्की डांटा भी खट्टी मीठी आपको सहन करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हुए। धन्यवाद। तो अभी गाइस यहाँ देख सकते हैं जूनियर बड़े स्कूल के बच्चे हैं, तो इनका चल रहा है मैच क्रिकेट। देखिए इतना ठंड लगा, हॉल लगा, पूरा फॉग, फिर भी क्रिकेट खेलने में मस्त है। कहते हैं ना, मशगूल है एक तरह से। देखिए ये हमारा मुन्ना।